हेलो बच्चों, आज का हमारा नया टॉपिक है व्हेन डज अ डिमांड कर्व मूव। डिमांड कर्व बेटा क्या करता है, मूव भी होता है और शिफ्ट भी होता है। अब हम लोग जिस चीज की बात करने जा रहे हैं वो है व्हेन डज अ डिमांड कर्व मूव। जो डिमांड कर्व होता है वो मूव कब करता है? व्हेन प्राइस वुड चेंज। जब जब प्राइजेस चेंज होंगे तब तब क्या होगा बेटा, डिमांड कर्व मूव करेगा। जब जब ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, क्या बेटा, ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी के खुद के प्राइजेस में चेंज होगा तो क्या होगा, मूवमेंट होगा। जब किसी भी डिटर्मिनेंट में चेंज होगा, किस में चेंज होगा, डिटर्मिनेंट में चेंज होगा तो क्या होगा, शिफ्ट होगा। तो अब हम लोग जिस चीज की बात कर रहे हैं वो है बेटा मूव। मतलब व्हेन डज अ डिमांड कर्व मूव। अब जो मूवमेंट होता है बेटा वो डिमांड कर्व में दो तरीके से होता है। डिमांड कर्व में जो मूवमेंट होता है वो दो तरीके से होता है। एक होता है अपवर्ड मूवमेंट और दूसरा होता है बेटा डाउनवर्ड मूवमेंट। पहला कौन सा होता है, अपवर्ड मूवमेंट, दूसरा होता है डाउनवर्ड मूवमेंट। अब आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, अपवर्ड का मतलब क्या होता है, ऊपर की तरफ बढ़ना, और डाउनवर्ड का मतलब क्या होता है, नीचे की तरफ बढ़ना। अब हम बात करते हैं बेटा अपवर्ड मूवमेंट की। किस चीज की बात करते हैं हम लोग, अपवर्ड मूवमेंट की। अपवर्ड मूवमेंट क्या होता है when the own price of the commodity increase। जब जब own price of the commodity क्या होगा, इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी। नॉर्मल सी बात है, ये तो आपने भी पढ़ा है कि जब जब प्राइस इंक्रीज होंगे तब तब क्वांटिटी डिमांड क्या होगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो प्राइस से पी से कहाँ आ गए, P1 पर आ गए, तो उसकी वजह से जो होने वाली जो क्वांटिटी है Q से क्या हो गई, Q1 पर हो गई। Q से कहाँ गई, Q1 पर आ गई। मतलब प्राइस में क्या हुआ है बेटा, इंक्रीमेंट हुआ है, और जो क्वांटिटी में क्या हो गया बेटा, डिक्रीज हो गई है क्वांटिटी। डिक्रीज मतलब क्या हो गई है, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो गई है। प्राइस P से P1 पर हो गए हैं। जैसे ही प्राइजेस बढ़े हैं आपने उसकी क्वांटिटी क्या कर दी है, डिक्रीज कर दिया। आपने क्वांटिटी लेना क्या कर दिया बेटा, कम कर दिया। तो क्वांटिटी कहां से आ गई है, Q से लेकर के Q1 पर आ गई है। इसी चीज को बेटा हम लोग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व। when the own price of the commodity increase, its quantity demand decrease, because of this the demand curve move upward। इसकी वजह से क्या होता है, जो डिमांड कर्व होता है वो क्या होता है, अपवर्ड मूव करता है, मींस ए से बी पॉइंट पर चला जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व। जब भी मूवमेंट की बात आएगी तो बेटा कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे, और जब डाउनवर्ड की बात आएगी तो जो हम आगे बोलेंगे उसका नेम आगे सजेस्ट करेंगे। आगे देखते हैं, इफ द प्राइस इंक्रीज, प्राइजेस क्या है, इंक्रीज हो गए, जो कहां से हो गए, ओपी से OP1 पर हो गए। कहां से बेटा, OP से OP1 पर हो गए। द क्वांटिटी डिक्रीजेस, अब इसकी वजह से क्या हो गई है, क्वांटिटी क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। OQ से कहां पर आ गई है, OQ1 पर आ गई है। बिकॉज ऑफ दिस डिमांड कर्व मूव अपवर्ड, इसकी वजह से क्या हो रहा है, डिमांड कर्व जो है वो अपवर्ड मूव हो रहा है। जो कहां से, ए से कहां हो गया है, बी पर हो गया है। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक समझ में आया। आगे बात करते हैं बेटा हम लोग इसकी डाउनवर्ड मूवमेंट की। अब किसकी बात करने वाले हैं, डाउनवर्ड मूवमेंट की। देखो बेटा डाउनवर्ड मूवमेंट क्या होता है, when the own price of the commodity decrease, प्राइजेस क्या हो रहे हैं बेटा, डिक्रीज हो रहे हैं। नॉर्मल सी बात है, तो आपको पता ही है इनवर्स रिलेशन होता है। जब जब प्राइजेस डिक्रीज होंगे तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जब जब प्राइजेस क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर होगा when the own price of the commodity decrease, when the own price of the commodity decrease, quantity demand will increase, the demand curve move downward। डिमांड कर्व क्या करेगा बेटा, मूव करेगा डाउनवर्ड। क्यों, क्योंकि पहले जो हमारे प्राइजेस थे वो क्या थे, OP
ओपी से प्राइजेस डिक्रीज होकर कहाँ हो गए, ओपी 1 पर हो गए। और जो हमारी क्वांटिटी डिमांड है वो ओक्यू से बढ़कर कहाँ हो गई है बेटा, ओक्यू 1 पर हो गई है। तो हमारी जो डिमांड कर्व, जो क्वांटिटी डिमांड है वो कहाँ हो गई है, ओक्यू से लेकर के ओक्यू 1 पर हो गई है। इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीज, इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीज फ्रॉम पी टू P1, then our quantity demand increase OQ to OQ1. This is also called extension of demand curve. जैसे हम लोगों ने अपवर्ड मूवमेंट को कॉन्ट्रैक्शन बोला था, उसी तरीके से बेटा डाउनवर्ड मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कर्व। क्या बोलेंगे, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कर्व। आगे देखिए बेटा, आगे है व्हेन डज डिमांड कर्व शिफ्ट। अभी मैंने बताया था जब हम लोग मूवमेंट की बात करेंगे तो बेटा क्या होगा, शिफ्ट भी साथ में ही होगा। अब देखते हैं, इफ देयर इज चेंज इन एनी डिटरमिनेंट ऑफ द डिमांड एक्सेप्ट ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अभी हमने मूवमेंट की बात की थी, तो मैंने उस जगह पे बताया था बेटा आपको कि जब जब मूवमेंट की बात करेंगे तो हमेशा चेंज किस में आएगा, ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी में ही चेंज आएगा। और जब जब बेटा हम लोग शिफ्ट की बात करेंगे तब तब नॉर्मली क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ जो चेंज आएगा वो किस में आएगा, ऑल द डिटरमिनेंट्स, मतलब किसी भी डिटरमिनेंट में चेंज आ सकता है एक्सेप्ट ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी में चेंज नहीं आएगा। कि बेटा ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी में चेंज आएगा तो मूवमेंट होगा, और बाकी के अलग अदर डिटरमिनेंट्स में चेंज आएगा तो क्या होगा आपका, वो होगा आपका, क्या होगा बेटा, वो आपका, वो होगा बेटा आपका शिफ्ट। इज दैट क्लियर। अब बात करते हैं बेटा, डिमांड कर्व जो होता है वो दो तरीके से होता है, एक होता है राइटवर्ड मूवमेंट और एक होता है लेफ्टवर्ड मूवमेंट। क्या होता है, एक होता है राइटवर्ड मूवमेंट, एक होता है हमारा लेफ्टवर्ड मूवमेंट। बेटा अब हम लोग यहाँ पर जिस चीज की बात करने जा रहे हैं, यहाँ पर हमने जो गुड लिया है वो क्या किया है, आपकी क्या लिया है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर लिया है। कौन सा डिटर्मिनेंट है हमारे पास में यहाँ पर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। द डिमांड कर्व शिफ्ट राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड व्हेन देयर इज चेंज इन एनी डिटर्मिनेंट अदर देन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मैंने भी यही चीज बताई थी आपको कि यहाँ पर शिफ्ट में जो चेंज आएगा वो कब आएगा, जब आपके किसी ना किसी डिटर्मिनेंट में चेंज होगा। अब हम लोग बात करते हैं बेटा आगे, देखो शिफ्ट ये कब कब होता है। चलो हम लोगों ने यहाँ पर डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, पॉपुलेशन। इफ द पॉपुलेशन इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेस द डिमांड ऑफ द कमोडिटी आल्सो इंक्रीजेस। ये तो आपको बहुत अच्छे से ही पता है कि जब जब किसी भी जगह की जो पॉपुलेशन है उसमें इंक्रीमेंट होगा तो बेटा उसकी डिमांड क्या होगी, अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगी। तो हमने बात की है किसकी, राइटवर्ड शिफ्ट की। राइटवर्ड शिफ्ट में क्या है, हमारा ये जो डी है वो क्या है, ओल्ड वाला डिमांड कर्व है, और हमारा D1 क्या है, न्यू है। तो जैसे ही बेटा पॉपुलेशन क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, पॉपुलेशन क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो बेटा डिमांड क्या हो जाएगी, अपने आप ही राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। तो डिमांड क्या है, राइटवर्ड शिफ्ट हुई है, पहले डी थी, डी से अब हमारी डिमांड जो है वो कहां पर शिफ्ट हो गई है, D1 पर, जो क्या है हमारा राइटवर्ड शिफ्ट डिमांड कर्व है। और हमारी जो क्वांटिटी है वो कहां से, Q से Q1 पर शिफ्ट हो गई है। If the population of an economy increases, then the demand of commodity also increases. मैंने आपको बताया है जैसे जैसे किसी भी जगह की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ेगी तो बेटा क्या होगा, डिमांड अपने आप ही बढ़ जाएगी। द पॉपुलेशन इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेस देन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी इंक्रीजेस फ्रॉम OQ से क्या हुई है, OQ1 पर शिफ्ट हो गई है। बट प्राइस रिमेन कांस्टेंट। बेटा पॉपुलेशन बढ़ी है, प्राइजेस पर कोई इफेक्ट नहीं है, तो क्या होगा, प्राइजेस उतने के उतने ही रहेंगे। और इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। इसको डिमांड कर्व, राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व को पढ़ करके आपको अपने आप ही लेफ्टवर्ड शिफ्ट डिमांड कर्व बनाना है। और एक और बात बेटा, जो भी ये चल रही है चीजें, इनको आप अच्छे से स्टडी करें।
तो क्या होता है बेटे, अगर आप इसमें से 100 में से अगर आपको 40% भी समझ में आएगा ना, तो आपके लिए वो काफी गेन हो जाएगा। आगे बात करते हैं बेटा। अब बेटा बात करते हैं हम लोग क्रॉस प्राइस इफेक्ट की। किस चीज की बात करते हैं? क्रॉस प्राइस इफेक्ट की। बेटा जो क्रॉस प्राइस इफेक्ट होता है वो दो गुड्स के ऊपर देखा जाता है। एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड एंड द सेकंड वन होता है बेटा आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सबसे पहले हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूट गुड की, उसके बाद में हम स्टडी करेंगे किसकी? कॉम्प्लीमेंट्री गुड की। तो सबसे पहले ये समझो कि सब्स्टिट्यूट गुड होते कौन से? Substitute good refers to those goods which are close substitute to each other. जो सब्स्टिट्यूट गुड होते हैं बेटा वो क्या होते हैं? वो एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं। मतलब अगर आप एक को यूज ना करें तो आप दूसरे को इजीली यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल होता है बेटा टी एंड कॉफी, चाय और कॉफी। हम लोगों ने घरों में भी देखा होता है कि अगर हमारे घर पे चाय खत्म हो जाती है तो हम कॉफी पी करके काम चला लेते हैं, और अगर हमारे घर पर कॉफी नहीं होती है तो बेटा हम क्या करते हैं? चाय से भी काम चला लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? टी। यहाँ पर बेटा एक और चीज है, these are those goods in which if price of one commodity increases then the demand for another commodity also increases and vice versa. इसमें होता है कि अगर एक गुड के प्राइजेस बढ़ेंगे तो दूसरे गुड की डिमांड पर इफेक्ट पड़ेगा। एक गुड के प्राइस अगर बढ़ते हैं तो दूसरे गुड की डिमांड पर क्या पड़ेगा बेटा? इफेक्ट पड़ेगा। इसमें होगा कि आप फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। अगर आपके घर पर, अगर आपके यहाँ पर क्या होता है, जो चाय आपको 10 रुपए पैकेट में मिल रही होती है उसके प्राइस बढ़कर कितने हो जाते हैं? 12 हो जाते हैं। बट कॉफी की जो प्राइस हैं वो उतने के उतने ही रहते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, आप 2 रुपए एक्स्ट्रा देने की जगह पे आप क्या सोचेंगे कि कोई दिक्कत नहीं है, चाय की जगह पर आज हम लोग कॉफी पी करके देख लेते हैं। तो चाय की डिमांड क्या होती है? वहां पे कम हो जाती है, और कॉफी की डिमांड वहां पर आप क्या होती है बेटा? इंक्रीज हो जाती है। ऐसे जस्ट अपोजिट रिलेशन क्या होता है? जैसे ही चाय के प्राइसेस डिक्रीज होंगे तो कॉफी की डिमांड क्या होगी बेटा? अपने आप ही डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो लोग पहले चाय पी रहे होंगे वो वापस क्या करेंगे? चाय पीना ही स्टार्ट कर देंगे। जैसे जैसे प्राइसेस किसके बढ़ेंगे? टी के प्राइस बढ़े होंगे तो कॉफी की डिमांड क्या हो गई होगी? कम हो गई होगी। जो कहां से? डीडी से। कहां से? डीडी से बेटा कहां पर आ गई होगी? डी टू पर आ गई होगी। मतलब कहां से? डीडी से कहां आ गई है? डिक्रीज होकर के डी टू पर आ गई है, और क्वांटिटी ओ क्यू से ओ क्यू 2 पर वापस आ गई है। अगर बेटा टी के प्राइस डिक्रीज हो जाएंगे तो जो उसकी डिमांड है वो क्या हो जाएगी? एकदम से घट जाएगी। अब वो क्या हो जाएगी? डी1 से डी1 पर आ जाएगी। किसकी? चाय की डिमांड जो होगी वो डी1 से किस पर आ जाएगी? डी1 पर आ जाएगी। इसी का एक और पार्ट था बेटा, क्या था वो था कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स which complete each other, जो क्या करते हैं? एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। मतलब पेट्रोल के बिना कार का कोई मतलब नहीं है, तो कार के बिना पेट्रोल का भी कोई मतलब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल पेन एंड इंक। बेटा आपके पेन, अगर आपके पास में पेन है उसमें इंक नहीं है तो वो किसी काम का है? नहीं है। अगर आपके पास में इंक है और पेन नहीं है तो आपका जो पेन है बेटा वो किसी काम का है? नहीं है। तो यहाँ पर होगा बेटा जैसे जैसे पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो कार की डिमांड क्या हो जाएगी? अपने आप ही डिक्रीज हो जाएगी। जैसे जैसे पेट्रोल के प्राइसेस डिक्रीज होंगे कार की डिमांड क्या होगी बेटा? इंक्रीज हो जाएगी। नॉर्मल सी बात है, जैसे जैसे प्राइसेस डिक्रीज हो जाएंगे उसकी डिमांड क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। आपको ही पता है बेटा अगर पेट्रोल महंगी हो जाती है तो कार के प्राइस क्या होते हैं? अपने आप ही डिक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं? कार को खरीदना बंद कर देते हैं। सेम वही है बेटा इसका भी। इफ द प्राइस ऑफ द पेट्रोल इंक्रीज देन द डिमांड ऑफ द कार डिक्रीज। जैसे जैसे कार के प्राइस बढ़ेंगे इसकी डिमांड क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। बिकॉज ऑफ दिस डिमांड कर्व शिफ्ट लेफ्टवर्ड। इसकी वजह से जो डिमांड कर्व होगा वो क्या होगा? लेफ्टवर्ड शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। कहां से? डी से कहां पर आ जाएगा? डी टू पर आ जाएगा। और जो इसकी क्वांटिटी है वो क्यू से कहां पर आ जाएगी? Q2 पर आ जाएगी।
नेक्स्ट है इफ द प्राइस ऑफ द पेट्रोल डिक्रीजेस, अगर पेट्रोल के प्राइजेस क्या होते हैं बेटा, डिक्रीज हो जाते हैं, तो कार की जो डिमांड है वो क्या होगी बेटा, अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगी। और ये कहां से, OQ से OQ1 पर राइट वर्ड में शिफ्ट हो जाएगी। यहां तक इतना समझ में आया बेटा, यहां तक कोई दिक्कत? चलो अब आगे देखते हैं ना। नेक्स्ट है बेटा explain the relationship between income of the consumer and demand for a commodity। नॉर्मल सी बात है बेटा, आप लोग एक चीज तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है, हमारी भी डिमांड बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। नॉर्मल सी बात है बेटा, जिसके पास में जितना पैसा होता है उसकी उतनी ही डिमांड होती है, मतलब उसकी अपनी उतनी ही डिमांड बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पर दो तरीके के गुड्स होते हैं बेटा, इनकम ऑफ द कंज्यूमर और डिमांड के बीच की अगर रिलेशन देखनी है तो आपको दो तरीके के गुड्स देखने होते हैं, एक होता है इंफीरियर गुड, दूसरा होता है बेटा आपका नॉर्मल गुड। अब आप पूछोगे कि इंफीरियर गुड्स कौन से होते हैं, तो इंफीरियर गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स हुज डिमांड इज नेगेटिवली विद द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इसकी जो डिमांड होती है वो कैसी होती है, नेगेटिव होती है। क्यों? क्योंकि बेटा जब जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ेगी डिमांड क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। इनकम क्या होगी, बढ़ेगी, डिमांड क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। और इनकम क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल होता है बेटा बाजरा, जब हमारे पास में पैसा आना कम हो जाता है तो हम लोग बाजरा यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे जैसे हमारे पास में पैसा एक्स्ट्रा हो जाता है तो हम बाजरा का यूज बंद करके क्या कर लेना स्टार्ट कर देते हैं, गेहूं का यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। मीन्स इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज देन द डिमांड फॉर द इंफीरियर गुड वुड डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। अब देखो बेटा यहीं पर वहीं एक और गुड होता है, वो होता है नॉर्मल गुड। नॉर्मल गुड रेफर्स टू दोज गुड्स व्हिच हैव अ पॉजिटिव रिलेशन विद द इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड डिमांड फॉर द कमोडिटी। यहाँ पर क्या होता है बेटा, यहाँ पर होता है जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी क्या होगी, आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपकी डिमांड भी क्या होती है, बढ़ना शुरू हो जाती है। नॉर्मल सी बात है बेटा, हमारे पास में जैसे जैसे पैसा बढ़ना स्टार्ट होता है वैसे वैसे क्या होता है, हमारी डिमांड भी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। अब देखते हैं नॉर्मल गुड में क्या होता है बेटा, मैंने आपको बताया इनकम बढ़ेगी तो डिमांड क्या होगी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। इनकम डिक्रीज हो जाएगी तो डिमांड क्या होगी, राइटवर्ड शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। ये कहां पर होगा, ये होगा इंफीरियर गुड्स के केस में। कहां पर होगा बेटा, ये होगा आपका इंफीरियर गुड्स के केस में। और नॉर्मल गुड्स में क्या होगा, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आपकी डिमांड क्या होगी, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। जैसे जैसे आपकी इनकम डिक्रीज होगी आपकी डिमांड क्या होगी बेटा, लेफ्टवर्ड होना शिफ्ट हो जाएगी। नॉर्मल गुड्स में बेटा पॉजिटिव रिलेशन होता है और इंफीरियर गुड्स में कौन सा होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। नॉर्मल गुड्स में डिमांड इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, और इंफीरियर गुड्स में क्या होगा, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड आपकी क्या होगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर ही आपका जो चैप्टर है वो क्या होता है बेटा, फिनिश होता है। अब आगे का जो चैप्टर होगा वो आप नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे।